हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। लास्ट क्लास के अंदर हमने माउंटेन्स टॉपिक कर रहे थे, जिसमें कि हमने विंध्याचल माउंटेन को कंप्लीट कर लिया था। और आज जो है इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने जो है अरावली में रेंज को कंप्लीट कर लिया है, हिमालय को कंप्लीट कर लिया है, विंध्याचल को कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो करने वाले हैं वो सतपुड़ा माउंटेन से शुरू करेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि आपका माउंटेन टॉपिक जो है वो आज ख़त्म हो जाए, और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है आपके इन सभी माउंटेन्स की एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए थ्रू द टेबल। और आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं इस चैप्टर के वो हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे सतपुड़ा माउंटेन, जो कि कहाँ पर है, विंध्याचल माउंटेन के साउथ में पड़ता है। अगर मैं बात करूँ तो विंध्याचल माउंटेन जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके 3 पार्ट्स माने जाते हैं, जहाँ जो है, और इसके नॉर्थ में जो है आपकी नर्मदा नदी फ्लो करती है, और साउथ में ताप्ती नदी फ्लो करती है। और सतपुड़ा माउंटेन क्या करता है, ये जो है सेपरेट करता है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिएगा, सतपुड़ा माउंटेन विंध्याचल के साउथ में है। इसके नॉर्थ में नर्मदा नदी फ्लो करती है और साउथ में ताप्ती रिवर फ्लो करती है। सतपुड़ा माउंटेन जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों को ही सेपरेट करने का काम करता है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में किया गया है? 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सबसे पहला जो पार्ट है आपका वो है राजपीपला। और ये कहाँ है? राजपीपला पड़ता है गुजरात में। दूसरा है महादेव, जो कि अब मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, जिसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर है। इसी पहाड़ी पर जो है एक हिल स्टेशन है, जिसे पंचमढ़ी हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है मिडल इंडिया का एक फेमस हिल स्टेशन है। थर्ड पार्ट जो है वो है आपका मेकाल इसका, जो कि कहाँ पर? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पार्ट में फैला हुआ है। इसकी चोटी है अमरकंटक, जहाँ से बहुत सी रिवर्स जो हैं उनके ऑरिजिनेट होती हैं, उनका उद्गम होता है। वो रिवर्स एक बार देख लीजिए कौन सी हैं। पहली है नर्मदा नदी, दूसरी है सोन रिवर, तीसरी है जोहिला रिवर। क्लियर है? देखिएगा, 3 पार्ट्स मैंने आपके, ये आपका सतपुड़ा माउंटेन हो गई। ठीक है, पहला जो है वो क्या है? राजपीपला है। दूसरा आपका महादेव, तीसरा मैकाल। अब इसको इस तरीके से याद, तो सतपुड़ा माउंटेन से कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। ताप्ती नदी किस से निकलती है? महादेव से निकलती है। और इन दोनों रिवर्स को ही जो है सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? सतपुड़ा माउंटेन कर रहा है। क्लियर? आगे देखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो हम आपने जो है भारत की लोकेशन जो है अगर हम देखते हैं तो क्या है, इधर क्या है? अरेबियन सी। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ है आपका अरब सागर, और इधर है आपका क्या? बंगाल की खाड़ी। ओके, तो जब हम देखते हैं तो इन दोनों के ही बीच में जो है, किसके? अरब सागर और बे ऑफ बंगाल के बीच में 2 पहाड़ पड़ते हैं, 2 रेंज पड़ रही हैं। एक तो है आपका वेस्टर्न घाट, दूसरा है आपका ईस्टर्न घाट। कौन सा है? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। क्लियर है? तो देखिए, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं अभी, जैसे मैंने आपको मैप पे बताया, ये है आपका अरेबियन सी और ये है आपका बे ऑफ बंगाल। क्लियर? और इन दोनों के ही बीच में जो है 2 माउंटेन्स हैं। कौन कौन से? एक तो वेस्टर्न घाट, दूसरा ईस्टर्न घाट है। ओके, वेस्टर्न घाट को सहयात्री भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट है जो कि। ईस्टर्न घाट को पूर्वी घाट पर्वत हिंदी में कहा जाता है। अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो वेस्टर्न घाट को पढ़ेंगे। वेस्टर्न घाट की अगर बात की जाए तो ये गुजरात से शुरू होता है। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है? ये गुजरात से शुरू होता है, और गुजरात से जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसकी पहाड़ियों की ऊंचाई जो है वो क्या होती है? बढ़ती हुई चली जाती है। ये जो है क्या है? ये है वेस्टर्न घाट। ठीक, और ये जो हिस्सा है यहाँ पर, एक मिनट, ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट। इसके बाद ये जो एरिया है ये यहाँ का क्या है? तटीय मैदान है। सेम ऐसे ही इधर है, ये क्या हो गया यहाँ पर? ये हो गया आपका यहाँ ईस्टर्न घाट, और इसके नीचे जो एरिया होगा ये कौन सा होगा? ये हो गया तटीय मैदान।
क्लियर है? तो आपका जो वेस्टर्न घाट है ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है भाई, इसको देखिएगा। तो पहला राज्य जो हो गया वो हो गया गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल और छठा जो हो गया वो कन्याकुमारी, जो कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो ओवरऑल बात ये है कि ये वेस्टर्न घाट जो है वो 6 राज्यों में फैला हुआ है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड गोवा, फोर्थ कर्नाटक, फिफ्थ केरल, सिक्स्थ कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। तो देखा जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, गुजरात से तमिलनाडु तक। ठीक है, क्लियर? आप इसकी कुछ बातें देख लेते हैं इन्हीं को। वेस्टर्न घाट, इसकी लेंथ कितनी है, 1600 किलोमीटर है। कितनी लेंथ है इसकी, 1600 किलोमीटर। ये एक ब्लॉक माउंटेन है। कैसा माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है। अरब सागर के धंसने की वजह से ही इसका निर्माण हुआ है। हमने जब माउंटेन टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने बताया था कि कैसे जो है निर्माण होता है ब्लॉक माउंटेन्स का। तो अरब सागर जो है उसके धंसने से किसका निर्माण हुआ, अरब सागर के धंसने से निर्माण हुआ वेस्टर्न घाट का। क्लियर? ये कैसा माउंटेन है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। इसकी शुरुआत जो है वो यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से तमिलनाडु तक फैला और ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। और 6 राज्य जो है वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, ये रहे। ओके, अब अगर हम बात करें तो यहाँ जो है अत्यधिक वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है और इसीलिए जो यहाँ के फॉरेस्ट हैं यहाँ पर जो है क्या पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इसी वजह से जो है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तब पूरे भारत में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहीं पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, जैव विविधता का मतलब है बायो यानी कि प्राणी, ठीक है, यानी कि जो लिविंग्स हैं। अब मैं बात करूं जैसे पेड़ हो गए, अलग अलग प्रजातियों के पेड़। अगर मैं पक्षियों की बात करती हूँ, अलग अलग प्रकार के पक्षी, जानवर हो गए अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रजाति के। ओके, तो वो क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे ज्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है भारत में वो कहाँ पाई जाती है, आपकी वेस्टर्न घाट में। दूसरा और पॉइंट नेक्स्ट जो है, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में जो है इन वनों को क्या कहा जाता है, 16 वन कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि 16 वन किसे कहा जाता है। तो वेस्टर्न घाट के जो वन है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उन्हीं को जो है लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, 16 वन कहा जाता है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, ये है अनाईमुड़ी। कौन सी है, अनाईमुड़ी है, जो कि कहाँ है, केरल में। प्लस ये साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। पहला ये वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी जो है भाई, ये आपके 3 क्वेश्चंस का आंसर है। ओके, 2 तो आपको यही क्लियर हो गए हैं। पहला क्या कि ये वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, दूसरा ये साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर है। क्लियर? और ये कहाँ है, ये केरल में स्थित है। गुजरात से एक माउंटेन रेंज शुरू होती है जो जैसे जैसे आगे बढ़ती है इन पर्वतों की ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाती है। और वो कौन से माउंटेन है, कौन सी रेंज है, वेस्टर्न घाट। क्लियर? देखिएगा आप एक बार इसको कि इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां जो हैं वो पड़ती हैं, कौन कौन सी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ देखेंगे आप, जब महाराष्ट्र के अंदर आपकी 2 यहाँ पर पहाड़ियां हैं। पहली है कालसुबोई पहाड़ी। कौन सी, कालसुबोई पहाड़ी। यहाँ दूसरी है आपकी महाबलेश्वर पहाड़ी, जहां से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। क्वेश्चन, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर पहाड़ी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगर मैं कर्नाटक की बात करती हूँ तो कर्नाटक के अंदर भी आपकी जो है 2 पहाड़ियां हैं। पहली है आपकी कौन सी, कुंद्रेमुख पहाड़ी, और दूसरी है आपकी ब्रह्मगिरी पर्वत। अगर मैं ब्रह्मगिरी पर्वत की बात करते हैं तो कावेरी नदी निकलती है यहाँ से। ठीक है, क्लियर? तो ये आपकी कुछ पहाड़ियां हैं जो कि वेस्टर्न घाट से निकल में हैं। कौन कौन सी हैं, कालसुबोई पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी जहां से कृष्णा नदी का निकलती है। उसके बाद कर्नाटक की कुंद्रेमुख पहाड़ी और ब्रह्मगिरी पर्वत, जहां से ब्रह्मगिरी पर्वत से जो है कावेरी नदी का निकलती है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, ईस्टर्न घाट की। किसकी बात करेंगे हम, ईस्टर्न घाट की। अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्न घाट जो है ये
जिस इस हिंदी में इसे पूर्वी घाट पर्वत कहा जाता है। ये कैसा माउंटेन है? ये एक फोल्डिंग माउंटेन है। ईस्टर्न घाट माउंटेन कैसा माउंटेन है? फोल्डिंग माउंटेन है। क्लियर? और ये जो है किससे? वेस्टर्न घाट से भी ज्यादा पुराना है। क्या है? वेस्टर्न घाट से ज्यादा पुराना है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर। अगर हम देखते हैं कि इंडिया का स्लोप कैसा है, तो इंडिया का स्लोप जो है वो क्या है? ईस्टवर्ड है। कैसा है? ईस्टवर्ड, यानी कि यहाँ से जो भी नदियां निकल रही हैं उनका ढलान जो होगा वो किस तरफ होगा? ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है, और जब भी ईस्ट की तरफ होगा तो वो आगे, मान लो यहाँ पर कोई पहाड़ी है तो वो उससे बार बार जाकर क्या करेंगी? पर्वत से जाकर टकराएंगी। और पर्वत के टकराने से क्या होगा? पर्वत के टकराने से ये इस पहाड़ में क्या आएगा? कटाव आएगा, जिससे क्या बनेंगी? पहाड़ियां बनेंगी। क्लियर? तो ईस्टर्न घाट माउंटेन, अगर हम स्लोप की बात, इंडिया के स्लोप की बात करते हैं, तो वो कैसा है? आपका ईस्टवर्ड स्लोप है, पूर्वी ढाल है। क्लियर? लेंथ कितनी है इसकी? 1400 किलोमीटर है, याद रखिएगा। साउथ इंडिया की रिवर्स, साउथ इंडिया की रिवर्स ईस्टर्न घाट माउंटेन से टकराती हैं तो ये पर्वत को काट देती हैं, कन्वर्ट इनटू हिल्स, पहाड़ियों में विभाजित करती हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि जब भी जो है यहाँ से रिवर्स जाएंगी तो वो किससे टकराएंगी? वो पर्वत से टकराएंगी। पर्वत से टकराने पर जो है वो क्या करेंगे? इनको हिल्स में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? हिल्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? इसके आगे देखते हैं ये कहाँ कहाँ फैली हुई है। ईस्टर्न घाट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो ये पहाड़ियां हैं ये फैली हुई है 3 राज्यों में, मेनली तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों में? 3 में। कौन सी? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगर मैं तमिलनाडु की बात करती हूँ तो यहाँ पर है जवादी, तिरुमलई, पलनी और आपकी सेवराय। ये 4 पहाड़ियां किसमें हैं? तमिलनाडु में। उड़ीसा की एक ही पहाड़ी है, गडजात पहाड़ी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर नल्लामाला, ओके, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नागरी और डॉल्फिन। तो ये 5 जो हैं ये कहाँ पर हैं? ये आंध्र प्रदेश की में है पहाड़ियां। किसकी? ईस्टर्न घाट रेंज की जो पहाड़ियां हैं वो किधर हैं? आंध्र प्रदेश में 5 हैं, उड़ीसा में 1, तमिलनाडु की 4। क्लियर हो गई? अगर बात की जाती है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर हम न्यू डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? जिंधांगड़ा है। कौन सी है? जिंधांगड़ा, जिसकी लंबाई जो है वो कितनी है? हाइट जो है वो कितनी है? 1690 मीटर है। और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में अराकू वैली पर। क्लियर? कहाँ है? अराकू वैली में। ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग महेंद्रगिरी चोटी थी, जिसकी हाइट जो थी वो कितनी थी? 1501 मीटर थी। लेकिन अब अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि ईस्टर्न घाट की जो है हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी है? जिंधांगड़ा है, जिसकी हाइट जो है वो 1600 मीटर है। और ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में अराकू वैली पर। इज इट क्लियर? अब देखिएगा इसको थ्रू दी मैप, एक बार देख लो फटाफट से। ये देखिए, अगर मैं तमिलनाडु की बात कर रही हूँ तो जवादी पहाड़ी यहाँ है आपकी, और ये सेवराई पहाड़ी है। आंध्र प्रदेश में पालकुंडा, वेलिकोंडा, नल्लामाला, ये पहाड़ियां हो गई इधर। ओके, नेक्स्ट जो माउंटेन है वो है आपका नीलगिरी माउंटेन। कौन सा है? नीलगिरी माउंटेन। हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट पढ़ लिया, हमने ईस्टर्न घाट पढ़ लिया। ओके, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के यहाँ जो ये हिस्सा है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और यहाँ आपको ये पहाड़ियां नजर आएंगी यहाँ पर, तो ये है आपका नीलगिरी माउंटेन। कौन सा है? नीलगिरी माउंटेन है। ओके, और नीलगिरी माउंटेन के साउथ में है अन्नामलाई पर्वत। कौन सा है? अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत के साउथ में पड़ेगा कार्डमम हिल्स, इलायची पहाड़ियां। ओके, तो चलो हम जो है नीलगिरी माउंटेन को पढ़ते हैं, क्या है इसके अंदर। नीलगिरी माउंटेन की जब बात की जाती है तो सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? लोकेशन हमें इसकी पता होनी चाहिए। तो ये जो है ट्राई लोकेशन पर स्थित है, 3 राज्यों के
ऐसे 3 राज्य जहाँ जो एक जगह मिलते हैं या मिल रहे हैं उनके रास्ते, तो वो कौन-कौन से? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है? ट्राई जंक्शन पर हैं कौन-कौन से स्टेट्स के? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के। प्लस ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जंक्शन पर लोकेटेड है, यानी कि ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को जो है मिलाती है आपस में। कौन? नीलगिरी माउंटेन्स। ओके, ये माउंटेन जो है मेनली तमिलनाडु में स्टेट में माना जाता है। किस में माना जाता है? तमिलनाडु स्टेट में। इस माउंटेन पर एक हिल स्टेशन है जिसे ऊटी या फिर उद्गम मंडल कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? उदग मंडलम कहा जाता है, ऊटी। अब बात आती है कि इसे नीलगिरी क्यों कहा जाता है। इसे नीलगिरी जो है, यहाँ पर एक नील कुरंजी फूल जो है वो खिलता है, जो कि 12 सालों में सिर्फ एक बार खिलता है। उसी की वजह से जो है इसका नाम क्या रखा गया है? नीलगिरी। तो नील कुरुजी फूल जो है, इसी के नाम पर किसका नाम है? इसका नाम पड़ा है नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी पर्वत। और ये फूल जो है 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। ओके, आंध्र प्रदेश में जो नीलगिरी के विस्तार को क्या कहा जाता है? मल्ला नल्ला मल्ला पहाड़ी कहा जाता है। अब ये विस्तार का मतलब क्या है? देखिएगा, क्या है कि यहाँ से नीलगिरी पर्वत जो है, मान लो ये नीलगिरी पर्वत है, तो ये जो है थोड़ा सा कहाँ तक? आंध्र प्रदेश तक भी ये फैला हुआ है। और इसी को जो है, इस विस्तार को ही क्या कहा गया? नल्ला मल्ला पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो कॉफी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। किसका? कॉफी का। अगर बात की जाती है नीलगिरी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी की, तो वो कौन सी है? हाईएस्ट पीक डोडा बेटा। कौन सी है? ये है डोडा बेटा, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। और इसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर इसकी हाइट है। अब बात आती है नीलगिरी माउंटेन के बाद अन्नमलाई पर्वत की। मैं इसको थोड़ा सा आपको और अच्छे से आगे दिखाती हूँ। एक मिनट, मैंने ये किया हुआ है, देखिए ये रहा। किसके साउथ में है भाई? ये किसके साउथ में पड़ता है? नीलगिरी माउंटेन के साउथ में है। ओके, साउथ इंडिया में एक माउंटेन है वेस्टर्न घाट, अन्नामलाई पर्वत। यहाँ पर अन्नामलाई माउंटेन में जो है सबसे ज्यादा एलिफेंट्स की पॉपुलेशन पाई जाती है, सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं, इसीलिए इसे एलिफेंट माउंटेन भी कहा जाता है। और ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? वेस्टर्न घाट का। ये कहाँ लोकेटेड है? केरल में लोकेटेड है। क्लियर? और साउथ इंडिया में एक माउंटेन है, ठीक है, अन्नामलाई माउंटेन, जो कि किसका पार्ट है? वेस्टर्न घाट का पार्ट है। इसकी एक अन्नामलाई माउंटेन की एक चोटी है जिसे क्या कहा जाता है? आपकी अनाई मुडी। ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि ये 3 से 4 क्वेश्चन कवर कर रही है आपकी अनाई मुडी, अनाई मेडी। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा है? साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी। दूसरा आपकी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी। तीसरा अन्नामलाई माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी। तो ये कौन है? आपकी अनाई मेडी है। क्लियर रहेगा? इसके बराबर की कोई भी चोटी नहीं है पूरे साउथ इंडिया के अंदर। आगे देखते हैं। ये आपका माउंटेन टॉपिक जो है ओवरऑल खत्म हो गया, सिर्फ आपके कुछ स्पेसिफिक माउंटेन्स बचते हैं। हमने कौन कौन से माउंटेन्स आपके पढ़ लिए, एक बार वो देख लेते हैं। आई थिंक अभी बचे हुए हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के बचे हुए हैं, उनको और करेंगे। रिवीजन में देखते हैं, रिवीजन ऑफ माउंटेन्स में हमने कौन कौन से माउंटेन्स पढ़े। हमने यहाँ जो है पढ़ा कौन सा? आपका ग्रेट हिमालय पढ़ा। उसके बाद हमने ये जो पढ़े, ये यहाँ आपका मिड हिमालय है, इसके ही नीचे शिवालिक है, इसके नीचे यहाँ पर आपका अरावली माउंटेन पड़ता है। उसके बाद नीचे अगर आते हैं यहाँ पर, तो ये आपका विंध्याचल पर्वत, यहाँ आपका कौन सा पड़ेगा? सतपुड़ा माउंटेन पड़ेगा। ये वेस्टर्न घाट हो गया, इधर ईस्टर्न घाट हो गया। ओके, और इसके बाद यहाँ जो है नीलगिरी माउंटेन आ गया। नीलगिरी माउंटेन के नीचे अन्नामलाई माउंटेन, और अन्नामलाई माउंटेन के नीचे कार्डेमम, और इसके नीचे नागरकोल हिल। ओके,
तो हाँ जी, ये बचा हुआ है ना अभी। हमने क्या पढ़ा अभी? हमने अन्नामलाई पर्वत पढ़ा। अन्नामलाई पर्वत के बाद है आपकी कार्डमम हिल। कार्डमम हिल जो है इसे इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और ये किसके लिए जानी जाती है? मसालों के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? मसालों के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये किसके साउथ में है? ये अन्नामलाई पर्वत के साउथ में है। इनका सिर्फ जो है इनकी लोकेशन पूछी जाएगी आपसे, ज्यादा कोई क्वेश्चन आपसे आने वाला नहीं है। कहाँ लोकेटेड है? केरल में है। इसके आसपास जो है ज्यादातर किसकी खेती की जाती है? इलायची की खेती की जाती है। ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के नीचे साउथ में है नागरकोल पहाड़ी, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। अब सिर्फ जो बचे हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्ट हिमालय बचा है, उसको आप लोग देख लीजिए। हाँ जी, देखिए, ये है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। आई थिंक आपको जो है ये पता होगा इन स्टेट्स के बारे में तो। ओके। और इसको भी क्या कहा जाता है? यहाँ पे क्या है? चिकन नेक। आपको याद होगा, मैंने आपको करवाया था पीछे। अब हम बात करते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी पहाड़ियां हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं बात करती हूँ अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में आपकी यहाँ पर चार पांच पहाड़ियां पड़ती हैं। पहली है आपकी डफोला, सॉरी डोफला। दूसरी है मेरी। तीसरी जो है वो है अबोर। चौथी मिशमी। और पांचवी जो है वो पटकई हिल। तो ये चार यहाँ पर पड़ती हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके बाद अगर बात की जाए, नागालैंड में एक ही है, नागा हिल्स। मणिपुर में है आपके सिर्फ मणिपुर हिल्स। मिजोरम में है मिजो हिल। तो पांच किस में है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी? डफोला, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकई हिल। ये चार पांचों हिल किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड में है नागा हिल्स, मणिपुर में है मणिपुर हिल, मिजोरम की मिजो हिल हो गई, त्रिपुरा की जम्पुई हिल। क्लियर। अब बात आती है मेघालय की। मेघालय की जो ये तीन है, ये तीन हिल, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। गारो, खासी और जयंतिया जो है ये किसका हिस्सा है? ये साउथ इंडिया का के जो पठार है उनका हिस्सा इन्हें माना जाता है, ना कि आपका नॉर्थ ईस्ट हिमालय का। क्लियर है। अब कुछ हम स्पेसिफिक माउंटेन्स देख लेते हैं। सबसे पहले माउंटेन जो हम देख रहे हैं वो है आपका कौन सा? गुजरात। गुजरात में आपका मांडव हिल, शत्रुंजय हिल और गिर हिल। ये तीन स्पेसिफिक हिल हैं जो गुजरात में पाई जाती हैं। सेकंड है आपका महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र के अंदर आपकी अजंता हिल, जो कि सिर्फ एक राज्य में स्थित है। पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी हिल है जो सिर्फ एक राज्य में ही फैली हुई है? तो वो है आपकी अजंता हिल। दूसरी है हरीशचंद्र हिल। तीसरी है बालाघाट रेंज, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में फैली है। नेक्स्ट अगर हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पारसनाथ हिल है। और हरियाणा की फेमस मोरनी हिल, काफी फेमस जो है हिल स्टेशन है ये। ओके, तो ये हमारा जो माउंटेन टॉपिक है ये ओवरऑल खत्म हो गया है। अब कल हम इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और इसका एक ओवरऑल रिवीजन लेंगे, जो कि एक टेबल के थ्रू करवाया जाएगा, जिसके अंदर की आपके माउंटेन्स होंगे, उनकी कौन कौन सी पहाड़ियां हैं और उनकी हाइट क्या है, उनकी पीक, हाईएस्ट पीक कौन सी है। ओके, तो इनको जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं, और उसके बाद हम हमारा टॉपिक माउंटेन पासिस जो है उसको करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।